आज का टॉपिक है वर्ण। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। मतलब एक छोटी ध्वनि उसके टुकड़े ना हो सके उसको ध्वनि उस कह सके से वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। और शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि की या वर्ण है। क्या कहते हैं? कोई शब्द निर्माण होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले के बाद में स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर के बारे में, और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्वर, पहले हम जानते हैं स्वर क्या होते हैं। पहले हमने वर्ण के बारे में जाना, अब हम जानते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। मतलब जब भी वो हम उनका उच्चारण करते हैं तो किसी तरीके के से बोलने में अवरोध नहीं आता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप पढ़ते हैं स्वरों के भेद। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण समय यानी जो बोलने में समय लगता है, या जो मात्रा होती है उनके आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं जैसे दीर्घ उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक होता है हमारा थर्ड प्लुत स्वर। तो संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे ओम, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, इनको अलग भेद माना जाता है। अब प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने 3 प्रकार के होते हैं, और प्रयत्न के सकल जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे आ ई उ, आ ई ए इनमें क्या होता है, आगे का हिस्सा जीभ का हमारा उठता है। और सेकंड भेद है हमारा पस स्वर। पस स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है पस स्वर कहे जाते हैं। जैसे ओ उ ओ तथा ओ। तो इन्हें पस स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, मतलब वहाँ से पिछला भाग उठता है इसमें, तो इसे पस स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, इसमें जीभ मध्य में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। इसमें मध्य भाग थोड़ा सा हमारे जीभ का ऊपर उठता है। दूसरा है अभी इसमें मखोकृति के आधार पर। ठीक है, मतलब मुंह से उनका उच्चारण किस तरीके से होता है। पहला है संवृत, पहला भेद है इसका संवृत। ठीक है, इसमें है वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। जैसे ई उ उनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। मुंह की स्थिति के आधार पर पहला भेद। दूसरा अर्ध स्वर। संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, मतलब जैसे उसमें थोड़ा कम खुला है इसमें थोड़ा ज़्यादा खुलता है। जैसे आ ए ओ, जिसमें ये आते हैं। इसका एग्जाम्पल है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर 4 अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण मुख आधा खुलता है, इसमें मुंह आधा ही खुलता है। जैसे अ ए और ओ। ओष्ठाकृति के आधार पर पहला वृत्ताकार, जिसे उच्चारण से होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है। और दूसरा अवृत्ताकार, जिसके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार रेक्टेंगुलर टाइप हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं ई ए। और उदासीन अस्वर के स्थान में वो सीन रहते हैं, मतलब नीचे की तरफ रहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, और स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, बाकी करें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज हमने पढ़ा स्वर के बारे में।
और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना